नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक होने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा 10वीं वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को मोस्ट पावरफुल मॉडल पेपर समझकर पढ़ लेवे, क्योंकि आपकी परीक्षा के पेपर में भी बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो प्रिय छात्रों, पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया। इस पैसेज को आपको सावधानी पूर्वक ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखना है। और यह पैसेज आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो आप सभी इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया, पहले क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला, ठीक है। बी वाला आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा आपको दिया, दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, द कूल एंड फ्रेश एयर। द कूल एंड फ्रेश एयर आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। तीसरा आपका दिया, तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, ठीक है। बी वाला आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। चौथे में आपको करेक्ट आंसर ए वाला आपको लिखना है, ठीक है। चौथे में आपको ए वाला एज करेक्ट आंसर लिखना है। और पांचवें में आपको करेक्ट आंसर बी वाला लिखना है, ठीक है। अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके 5 नंबर क्वेश्चन नंबर पहले से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यह पेसेज भी आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो प्रिय छात्रों, आप सभी इस पेसेज को ऊपर से लेकर यहां से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है सावधानी पूर्वक। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि यह पेसेज आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया, पहले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया, तो दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, ही बिकम्स वे वर्ड। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट अबव व्हाट इज ए गुड हैबिट। तो तीसरे में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है। कौन सा लिखना है? तो इसमें भी आपको करेक्ट आंसर सी वाला लिखना है, ठीक है। और चौथा आपका दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। और 5 वाले क्वेश्चन में आप सभी को इस वर्ड का मतलब बताना होगा इस पेसेस में से। तो 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला, डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड आपको लिखना होगा 5 का करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से 5 नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 2 से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 3 यहां से देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्ली ए सुटेबल टाइटल। तो प्रिय छात्रों, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इस पेसेज को आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसमें आपको नोट्स बना के लिखना होगा, महत्वपूर्ण बिंदु बनाकर आपको लिखना है। उसके बाद आपको टाइटल, इस पेसेज का शीर्षक आपको बताना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में, किस प्रकार से आपको परीक्षा में टाइटल एंड नोट्स बना के लिखना है। और प्रिय छात्रों, आप सभी को इस पेसेज का टाइटल लिखना होगा वेजिटेबल ऑयल। ये आपको टाइटल लिखना है परीक्षा में, ठीक है। और नोट्स आपको किस प्रकार से बनाना है बता देंगे इसका आंसर इस वीडियो के अंत में, जिससे 4 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और सेक्शन बी में आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यू आर निसी।
studying in government girls higher secondary school Morena, write an application to your principal for school living certificate। आप सभी को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र, एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है। और इसके और वाले क्वेश्चन में आप सभी को राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी। तो इस क्वेश्चन में आप सभी को अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है। दोनों के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। तो फटाफट आप सभी इन क्वेश्चनों के आंसर को लिख कर याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड। 150 शब्दों में आपको किसी एक टॉपिक पर एक एसे, एक निबंध आपको लिखना है। तो आप सभी को वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर निबंध मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। और इसके और वाले क्वेश्चन में आप सभी को राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आपको एक पैराग्राफ बना के लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी को यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द स्कैन एट द रेलवे स्टेशन इन अबाउट 75 वर्ड। 75 शब्दों में आप सभी को इस पिक्चर को देखकर इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है। इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आप सभी को यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा। एनी 5 कोई 5 है। जैसे कि आपका पहला दिया, पहले में आपको आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग करना होगा। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना ए आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। सेकंड आपका दिया, सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा नथिंग। और थर्ड में आप सभी को द ट्रेन ब्लैंक ऑन द प्लेटफॉर्म, इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना है अराइव्ड। और फोर्थ में आपको ही डाइड ऑफ कैंसर, ऑफ आपको लिखना होगा। और 5 में आप सभी को रितु हैज मैनी फ्रेंड्स, तो इसमें आपको लिखना है मैनी आपको लिखना होगा। और 6 में आप सभी को आउट आपको लिखना है। इस प्रकार से 5 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख लीजिएगा। डू अस डायरेक्टेड एनी 5। आपको निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के जवाब आपको देना है। पहले में आप सभी को इस सेंटेंस को इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग आपको करना होगा। और दूसरे में आपको इस सेंटेंस को मेक इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है। और तीसरे में आपको इस सेंटेंस को सो डेट के स्थान पर टू का प्रयोग आपको करना है। चौथे में आप सभी को चेंज इनटू नेगेटिव, इस सेंटेंस को नेगेटिव में आपको बदलना होगा। और पांचवें में आपको चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस को आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। और छठे में आप सभी को हु का प्रयोग करके आपको इन सेंटेंस को, इन वाक्यों को कंबाइन जोड़ना होगा। और सातवें में आप सभी को रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, आप सभी को क्या करना है, इट का प्रयोग करना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो इन सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आप सभी यहाँ पर सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। चूज द करेक्ट आंसर, आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया, द ब्रेकर आर नव इन गोवा अस। पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला लव। तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है डी वाला। ठीक है, फिश। और चौथे में अन्य फ्रैंक कॉल्ड हियर डायरी, इसमें आपको लिखना होगा सी वाला किट्टी। ठीक है, अन्य अपनी डायरी को किस नाम से बुलाती थी, इसमें आपको लिखना होगा सी वाला किट्टी। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर आपको एक काव्यांश दिया जो आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। इसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पढ़ लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा।
इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड आपको यहाँ पर पहले का करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला, ठीक है। दूसरा आपको दिया, दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला अनऑल डकोटा, ये आपको करेक्ट आंसर लिखना है दूसरे का। तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है सी वाला, ठीक है। सी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना, सॉरी बी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा तीसरे का, ठीक है। इस प्रकार से 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर पोएम की लाइनें दी गई है, इनको आपको पढ़ना होगा। इनको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया, फ्रॉम विच पोइम हैव द एबव लाइन्स बीन टेकन। यह कविता की लाइनें किस पोएम से, किस कविता से ली गई है, उस कविता का, उस पोएम का नाम आपको बताना होगा। पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, एक टाइगर इन द जू। सेकंड आपका दिया, सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, सॉफ्ट एंड क्वाइट, ठीक है। और तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है बी वाला, ठीक है। बी वाला आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। अब आप सभी प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 30 वर्ड एनी 6। आपको प्रिय छात्रों यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, 7 में सिर्फ आपको 6 क्वेश्चनों के आंसर लिखना है और आप सभी को इन क्वेश्चनों के आंसर लिख लिख कर याद करना है। इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी को यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में सिर्फ आपको एनी 2, सिर्फ 2 क्वेश्चनों के जवाब देना है। और 13वें क्वेश्चन में आपको 1 2 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में सिर्फ आपको एनी 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखना है। सभी के आंसर आपको बता देंगे। और 14वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 क्वेश्चन आपका दिया और 16वां क्वेश्चन आपका दिया है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी प्रिय छात्रों इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहां से देख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें टाइटल एंड नोट्स बनाकर आपको बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखना होगा इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का और वाले का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आउटलाइंस आपको लिखना होगा। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर आपको निबंध लिखना है इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक आराम से, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का और वाले का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आपको एक पैराग्राफ बना के लिखना होगा 150 शब्दों में इस प्रकार से। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें डू अस डायरेक्टेड आपको करने के लिए बोला गया था। आंसर आप सभी यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ओके। और आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। 7 प्रश्नों के आंसर, 7 क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप सभी यहाँ पर याद कर लीजिएगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। 12वें के बाद आप सभी को 13वें क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। और 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है नीचे वाला, पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको इसका आगे का भी आपको दिया है, थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ तक आपको पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद आपको 14वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा, पहले का और इसका और का। और आप सभी को 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है पहले का और इसके और का, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। और हाँ प्रिय छात्रों, यह हमारा बिल्कुल रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। क्या है? रियल वाला। तो आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा समझ कर याद कर ले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।